हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम इंग्लिश के 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि देयर विल बी प्रॉब्ली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए सेंटेंस जब अगर पॉजिटिव सेंस देगा तो इसका क्वेश्चन टैग जो है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन टैग जो है ना ये नेगेटिव होगा। और इसी के अंदर गलती है, विल देयर के अंदर गलती है। विल देयर की जगह इसमें क्या आएगा, इसमें वोंट देयर आएगा, WONT, वोंट देयर आएगा। ठीक है, तो यही इसका गलती है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आई एम सुटेबली ड्रेसेड फॉर द ओकेजन एम आई। देखो क्वेश्चन टैग इसमें भी दिया हुआ है और इसमें सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एम आई नहीं होगा, यहाँ पे आर डोंट आई होगा। ठीक है, यहाँ पे आर डजेंट आई होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और हमें तो केवल यहाँ पे बताना है ना गलती कहाँ है, तो एम आई में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगला क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नाम राम नेवर केम अगेन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो सेंस है, जो वाक्य है, वो आपका क्या दे रहा है, नेगेटिव। नेवर जो है ना वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, नेवर जो है वो आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसको हम लेते हैं रेड और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, नेवर राम जो दे रहा है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन टैग आएगा वो डिड ही नहीं आएगा, डिड ही रहेगा। क्यों क्यों डिड ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, तो इसके अंदर जो है ना वो नो एरर है। ये जीडी का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस। पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसके अंदर जो गलती है वो कहाँ पे है, इसके अंदर जो गलती है वो आपका हैज़ बीन में गलती है। क्यों क्यों गलती है हैज़ बीन में, क्योंकि देखो जो पीपल है ना वो क्या है, वो है प्लूरल। ठीक है, पीपल क्या है, वो है प्लूरल, और प्लूरल के साथ जो है ना वो हमेशा क्या आता है, हैव आता है, हैव आता है, हैज़ नहीं आता है। तो इसके अंदर जो गलती है वो है हैज़ बीन वार्निंग। हैज़ बीन वार्निंग की जगह पे हैव बीन वार्निंग होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसके अंदर समझिए, जब भी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है आर इंटरेस्टेड में। ठीक है, क्यों गलती है, क्योंकि जहाँ भी देखो नाइदर और नॉर आएगा ना, और नाइदर और नॉर जहाँ पे दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, ठीक है, नाइदर और नॉर जहाँ पर ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है ना, ये बाद वाला सब्जेक्ट के तहत ही आपको वर्ब लगेगा। ठीक है, जो दूसरा वाला, देखो पहला सब्जेक्ट तो ये है लेकिन सेकंड सब्जेक्ट ये है, तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा, और वर्ब यहाँ पे आर है, और आई के साथ आर नहीं आता, आई के साथ एम आता है। तो गलती किस में है, आर इंटरेस्टेड में, आर में गलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है द वेन्यू ऑफ द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। तो किसके अंदर गलती है इसमें, इसमें गलती है हैव नॉट येट, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। अब बी में क्या गलती है,
यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये देखो, द वेन्यू जो है ना वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, द वेन्यू सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ यहाँ पे देखो हैव लगा हुआ है, जो कि गलत है। हैव क्यों लगेगा, हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे हैज़ आएगा और हैव के स्थान पर हैज़ आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। और इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, द वेन्यू ऑफ द वेडिंग हैज़ नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ ऑफ द calamity is reach the family members the next day। तो ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसमें जो गलती है वो है इज रीच्ड में, इज रीच्ड में गलती है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में ये है, और पास्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या है ना, ये जो इज़ है ना, ये इज़ नहीं आएगा, ठीक है। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी रीच्ड द फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे, ठीक है। ये रीच्ड, ये इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ अननेसेसरी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इज रीच्ड में गलती है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफ़िकल्ट सिंस स्कूल, विच आई हैव फाउंड, इसमें कहाँ गलती है, इसमें गलती है ऑप्शन नंबर डी में, वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों वन ऑफ द सब्जेक्ट में गलती है, इसका कारण है, जब भी वन ऑफ द यूज़ होता है ना, जब भी वन ऑफ द का यूज़ होगा कहीं भी, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल का यूज़ होगा, और यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, SUBJECTS सब्जेक्ट्स, ये इसका राइट फॉर्म, सही उत्तर होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो गलती ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, नाइदर अमित और राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई, इसके अंदर गलती कहाँ है, इसके अंदर गलती है आर स्टेइंग में, आर स्टेइंग में। अभी मैंने आपको सेम यही क्वेश्चन पहले भी कराया था, मैंने क्या बताया था, जहाँ भी नाइदर और नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो उस सेंटेंस में बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा, ठीक है। और बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है, राजू सिंगुलर है, तो ये जो आर होगा, ये आर तो प्लूरल में लगता है ना, प्लूरल में लगता है, तो आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नाइदर अमित नॉर राजू इज स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। तो यहाँ पे गलती किसमें, नाइदर अमित, सॉरी यहाँ पे गलती है आर स्टेइंग में, आर की जगह इज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। तो गलती किसमें, फॉर द इंटरव्यू द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वर पुट अप ऑन द बोर्ड टू बी कॉल्ड। तो इसके अंदर गलती कहाँ पे है, इसके अंदर गलती है, देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे द लिस्ट जो है ना, द लिस्ट, ये इसमें सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा ना, और इसके अंदर वर्ब कहाँ है, वर्ब ये देखो वर है, तो वर तो प्लूरल वर्ब है ना, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाज पुट अप ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, वर पुट अप ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पे गलती ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या बोलता है। ये बोलता है कि वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वट दे हैज़ रिटन। दे हैज़ रिटन, यहाँ देखो पकड़ में आ रहा है। दे क्या है, दे क्या है, दे प्लूरल है, ठीक है, दे प्लूरल है। और दे है क्या, वैसे दे है, दे क्या है, प्रोनाउन है। ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। और प्लूरल प्रोनाउन है तो इसमें जो वर्ब लगेगी वो भी तो प्लूरल लगेगी ना। हैज़ की जगह पे यहाँ पे हैव लगेगा, हैज़ की जगह पे यहाँ पे हैव लगेगा। तो गलती कहाँ पे है, दे हैज़ रिटन, दे हैज़ रिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसकी गलती है। यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव रिटन, समझे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर कीप्ड इन द ड्रॉवर। सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है, देखो द बॉक्स, ये क्या है, द बॉक्स क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल है। तो या तो यहाँ पे द बॉक्स बॉक्सेस कर दो तो ये सही होगा, या फिर इस आर की जगह पे इज करो, इज कीप्ड इन द बॉक्स। तो आर कीप्ड नहीं होगा, इज कीप्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि आर की जगह इज आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। देखो प्रेमा क्या है, प्रेमा एक प्रेमा सिंगुलर है, ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए, और यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है। राइट देखो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं हम वर्ब में, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। और यहाँ पे वर्ब राइट है, राइट में क्या लगाएंगे हम, WRITES लगाएंगे। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु रोट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। तो हु रोट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इज़ एज बिग एज इंडिया। देखिए वेरी फ्यू कंट्रीज़, कंट्रीज़ क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, ठीक है। तो इसके अंदर इज़ का काम तो है ही नहीं ना, वर्ल्ड इज़ नहीं होगा, वर्ल्ड आर होगा ना। तो गलती कहाँ पे, इज़ में है, यहाँ पे इज़ की जगह आ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला, नाइदर नीता नोर हिज सिस्टर्स हैज़ अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अभी मैंने पहले 2 बार ये क्वेश्चन कराया कि नाइदर और नॉर जब भी 2 सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ता है, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट नाइदर और नॉर के साथ जुड़े रहते हैं, पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हेल्प वर्ब लगी रहती है। और सेकंड वाला क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे हैज़ सिंगुलर है, हैज़ की जगह हैव आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो हैज़ अप्लाइड नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर है, यहाँ पे होगा हैव अप्लाइड, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स। मतलब सेंटेंस देखो यहाँ से सेंटेंस शुरू है, ठीक है, मॉडर्न से। अब हम इसको पढ़ते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट वेक्टर्स अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, द मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, और नो एरर। अब इसमें बताना है कि किस में एरर है। तो देखिए यहाँ पे एरर क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन्स क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे हैज़ क्या है, सिंगुलर है। तो हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा जो कि हैव होगा, ठीक है। तो इसके अंदर गलती कहाँ पे है, गलती 1 नंबर में ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी कम इनटू दिस रूम टुडे। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ
अस जो है ना ये प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब का तो यूज़ सही हुआ है। अ लिटिल नर्वस व्हेन वी कम इनटू दिस रूम टुडे, और ये पास्ट टेंस का भी दिखा रहा है, ठीक है। और पास्ट का भाव इसमें मिल रहा है, पास्ट टेंस, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट के सेंटेंस में वर्ब का ही यूज़ होगा, तो इसमें नो एरर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और फिर से हमारे पास आइदर और का केस आ गया है। आइदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, और इसके अंदर वर्ब सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है वो रीमा है, यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैव नहीं आता, यहाँ पे हैज़ आता है, तो इसके अंदर गलती यहीं पे है, रीमा हैव। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है, और रीमा हैव की जगह हैज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ही इज़ ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। तो वाक्य का जो सेंस बता रहा है ना, वो नहीं कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, तो कैन नॉट आएगा यहाँ पे, डेयर नॉट नहीं आएगा। ये तो साहस के लिए होता है कि साहस नहीं कर सकता, डेयर नॉट रीड, तो इसमें साहस वाली तो बात ही नहीं है कोई। भाई आँख कमज़ोर है, 80+ उम्र हो गई है, तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो कर नहीं सकता हूँ, उसके लिए क्या आएगा, कैन नॉट। तो यहाँ पे जो गलती है वो डेयर नॉट में है, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट होगा, कैन नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। देखिए क्या है इसके अंदर कि आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस, ये जो है ना, ये एक ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। और हैव बीन क्या है, प्लूरल है, तो हैव बीन की जगह हैज़ बीन आएगा यहाँ पे, समझे। तो गलती यहीं पे है, हैव बीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, एवरी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। इसके अंदर देखिए एवरी एम्प्लॉई जो है ना, वो क्या है, वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे वर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वर की जगह क्या लगेगा, यहाँ पे वर के स्थान पर लगेगा वाज, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें कौन सा वाला गलती होगा, वर गिवन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सीजीएल टियर 1 में आया हुआ। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, समझे। अब आप इसमें जो गलती निकालेंगे वो आपको अपने आप पता चल जाएगी, लेकिन एक चीज़ इसमें सीखने वाली है कि जब भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ आएगा, ठीक है, जब भी सेंटेंस में ईच ऑफ या फिर आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, ये इन तीन में से कुछ भी आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बनता है या तो ये रहेगा, इसके साथ फिर प्लस में क्या रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो इसका जो राइट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हैव की जगह जो है ना, वो हैज़ आएगा, समझे। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब जो द डून है, द डून वैली, ये तो हो गया सिंगुलर, ठीक है, और सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगी होती है, इसमें वर्ब क्या है, लुक है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं, अभी ऊपर मैंने बताया था, तो यहाँ पे लुक्स हो जाएगा, लुक की जगह लुक्स होगा, तो गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। द मैच इज़ अबाउट टू
begin since the captain as well as the team are not the field। अब देखिए, जब भी सेंटेंस में आपको एज वेल एज दिखाई दे, ठीक है, या फिर आपको एज वेल एज दिखाई दे, या फिर आपको लाइक विथ बिसाइड दिखाई दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एज वेल एज दिखाई दे, या फिर आपको लाइक विथ बिसाइड दिखाई दे, लाइक विथ बिसाइड दिखाई दे, या फिर आपको टुगेदर विथ दिखाई दे, टुगेदर विथ दिखाई दे, या फिर आपको नो लेस देन दिखाई दे, ठीक है, आपको इनमें से कुछ भी दिखाई दे सेंटेंस में, तो उसमें क्या होगा, ये जब आपको दिखाई देगा ना, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको वहाँ पे दो आदि इससे आपको दो सब्जेक्ट जुड़े हुए दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एज वेल एज, जैसे द कैप्टन एज वेल एज द टीम, यहाँ पे द कैप्टन भी है और द टीम भी है, दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उनको जोड़ कौन रहा है, एज वेल एज जोड़ रहा है। तो जब एज वेल एज होगा और दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो वर्ब जो है ना वो प्रथम सब्जेक्ट को देखकर लगाया जाता है। जो वर्ब है ना, ये आर, ये इसको देख के लगाया जाएगा, ना कि इसको टीम को देख के। टीम को देख के तो आर ठीक है, लेकिन हमें वर्ब जो है ना, जब एज वेल एज और ये सब जो वाक्य देखने को मिलेंगे, तो हमें पहला वाला देखना है, और पहला वाला कैप्टन है और कैप्टन सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। तो टीम आर ऑन द फील्ड, इसमें गलती है, आर ऑन द फील्ड ऑप्शन नंबर ए में गलती है, समझे। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि काउज आर अमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नॉन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवार्ड्स देयर यंग। इसमें देखिए काउज आर अमंगेस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, जो काउज दे रखा है, काउज क्या है, काउज प्लूरल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, यहाँ पे एस नहीं होता, तो ये यहाँ पे शोज जो दिया हुआ ना, ये ठीक था, लेकिन काउज है तो इसमें जो वर्ब है ना, शोज जो वर्ब है, यहाँ पे वर्ब में एस नहीं आएगा, केवल शोज होगा, SHOW, शो, यही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो शो होगा, और शो किस में है, नॉन शोज मोर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे शोज की जगह ओनली शो होगा, SHOW। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन अबनॉर्मली दिस मंथ। तो जहाँ भी ऑफ दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, जहाँ भी ऑफ दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, तो उसमें वर्ब जो है ना वो ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे, ठीक है। तो द कॉस्ट जो है वो सिंगुलर है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लूरल है, लेकिन ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, और वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा, यानी कि हैज़ आएगा। इसका मतलब है कि हैव राइजन में गलती है, यहाँ पे हैज़ राइजन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, फ्रिक्शंस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू आल्सो गेट्स रिड्यूस। अब जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रिक्शंस जो है ना वो क्या है, वो सिंगुलर भी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी, वर्ब इसमें क्या है, रिड्यूस है, ठीक है। अब रिड्यूस भी तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें क्या SEIS लगाएंगे ना, SEIS लगाएंगे, तो रिड्यूस की जगह यहाँ पे क्या होगा, REDUCES। यहाँ पे राइट जो होगा वो रिड्यूस होगा, ES लगेगा, मतलब S लगेगा इसमें लास्ट में, तो इसका राइट क्या होगा, राइट सेंटेंस क्या बनेगा, राइट सेंटेंस बनेगा फ्रिक्शंस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। तो इसका जो ऑप्शन में गलती, ऑप्शन सही होगा वो होगा फिक्शन रिड्यूस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नॉर जया
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वैस, ब्रेकिंग द वैस। अब आइदर और नॉर जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? जया है, जया है, और जया क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो आर नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा इज़, और इज़ लगेगा, तो इसकी वजह से गलती यहीं पे है, ठीक है। और अगर गलती यहाँ पे तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ गलती है। आर रिस्पॉन्सिबल कहाँ है? आर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन नंबर बी में है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। राजा रवि वर्मा, क्वेश्चन नंबर 29 में है, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। देखिए, जहाँ भी वन ऑफ का यूज़ हो जाएगा ना, तो वन ऑफ के बाद हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वन ऑफ के बाद हमेशा, देखो, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लस में प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन होगा, और सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की जगह पे आर्टिस्ट एस लग जाएगा, आर्टिस्ट में ARTIST एस हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा, तो गलती यहीं पे है आर्टिस्ट में। तो राजा रवि वर्मा वाज ये नहीं होगा, टू क्रिएट स्टाइल दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट, ये इसमें गलती है, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि देयर इज़ अ मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रैवल। देखिए, मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट्स का काम कर रहा है, मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल, और मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है, प्लूरल। देखो, मैं प्लूरल बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्लूरल है ये, ठीक है, बोल नहीं पाता, तो इसके हिसाब से ही तो हेल्पिंग जो वर्ब लगेगी वो लगेगी ना, तो देयर इज़ नहीं होगा, यहाँ पे देयर आर होगा, ठीक है, देयर आर। तो इसके हिसाब से क्या गलती होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, देयर आर मैनी मोड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। 31 में बोला गया कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। तो जहाँ भी देखो ये नंबर आ जाता है ना, 1 2 3 1 2 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, वहाँ पे ना जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आती है, ठीक है। पढ़ने में तो लगेगा कि भाई ये 10 किलोमीटर्स हैं तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे प्लूरल ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? कॉर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे 1 2 या जितने भी नंबर 10, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स है ना, तो यहाँ पे आर की जगह ही जाएगा, तो इसमें गलती ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 32 में द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक चीज़ सीखने वाली है कि जब भी दो सब्जेक्ट, एक तो देखो द चाइल्ड हो जाएगा, एक हो जाएगा हिज पेरेंट्स, ठीक है। द चाइल्ड और पेरेंट्स ये दो सब्जेक्ट है। जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, या तो वो जुड़े हों एज वेल एज से, ठीक है, या वो जुड़े हों एज वेल एज से जुड़े हों, या तो वो जुड़े हों विथ से जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पे विथ से जुड़ा हुआ है, या फिर वो जुड़े हों टुगेदर विथ से, टुगेदर विथ, और या फिर वो जुड़े हों अलोंग विथ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो वर्ब हमेशा उसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए लगाया जाएगा, ना कि दूसरे वाले को। तो विथ के साथ जुड़ा है तो पहला वाला सब्जेक्ट द चाइल्ड है, और द चाइल्ड के साथ यहाँ पे वर नहीं लगेगा, यहाँ पे वाज लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा।
अब ये कहाँ पे है, वर वेटिंग फॉर द नहीं होगा, वाज वेटिंग फॉर द होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। देखिए यहाँ पे अनलेस भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, अनलेस भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, और नॉट भी एक नेगेटिव है। तो एक सेंटेंस में केवल एक ही नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों? देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज में अनलेस प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अनलेस प्रयुक्त हुआ है, और अनलेस जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, और एक क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड होते ही नहीं हैं, समझे। एक क्लॉज में दो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट नहीं होगा, नॉट रिजिड नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द रोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर एज अ होल। देखिए मैंने पीछे भी बताया था कि वन ऑफ द जब भी आएगा तो इसके बाद वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो प्लूरल जो साइक्लोन है ये नाउन है, और साइक्लोन प्लूरल इसको करेंगे तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, साइक्लोन एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वन ऑफ द रोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पे एस आएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, नोट डाउन माई फ़ोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। देखिए यहाँ पे यू जो है ना प्लूरल है, तो यू जो प्लूरल है तो जो वर्ब जो लगेगा वो भी आपका प्लूरल लगेगा, ठीक है। लेकिन ये नीड्स जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे नीड्स की जगह पे नीड होगा, नीड, ठीक है। राइट सेंटेंस क्या बनेगा, नोट डाउन माई फ़ोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग मी अप, ठीक है। तो ये गलती कहाँ मिलेगी आपको, माई फ़ोन नंबर टू रिंग मी अप इन केस यू नीड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नीड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कर, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, द प्राइसेस ऑफ टमाटोज हैज़ soared up to 65-70 per kg in many parts of the country। देखिए द प्राइस ऑफ टमाटोज़ क्या है, टमाटोज़ एक वस्तु है, ठीक है। जितने भी टमाटर हैं वो केवल एक टमाटर है, टमाटोज़ है, एक वस्तु है। तो यहाँ पे सिंगुलर का सेंस आ रहा है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे जो द प्राइस सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो द प्राइसेस है ना वहाँ पे एस नहीं होगा, केवल PRICE प्राइस होगा, द प्राइस ऑफ टमाटोज़ होगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा द प्राइजेज ऑफ टमाटो हैज़, यहाँ पे एस नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, सौरव गांगुली हैव एमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। इसके अंदर सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हैव में गलती है। क्यों? सौरव गांगुली सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा ना, हैव की जगह हैज़ आएगा ना। तो सौरव गांगुली हैव एमर्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हैव की जगह हैज़ आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। हर सिस्टर्स लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। तो आपको पहले भी बताया था कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है। वन ऑफ द के बाद हमेशा जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, सिटी है, तो सिटी का प्लूरल क्या होता है, सिटी का प्लूरल होता है CITIES, सिटीज़ हो गया, ठीक है। तो वन ऑफ द के बाद याद रख लो, भेजे में घुसा लो कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो सिटीज़ होगा। तो इसमें गलती कहाँ होगी, वन ऑफ द मेजर सिटी,
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, द मानसून हैव इन द पास्ट 5 days रिट्रीड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए द मानसून जो मानसून है ना, द मानसून, मानसून प्लूरल नहीं है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मानसून प्लूरल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर ही लगेगी, यानी कि यहाँ पे हैज़ लगेगा। तो द मानसून हैव नहीं होगा, द मानसून हैज़ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधी जीज विजिट टू द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। देखिए इसमें क्या है कि गलती जो है वो रिमेन नाउ में है। क्यों? क्योंकि ओनली वन कॉपी जो है वो सिंगुलर है, और रिमेन नाउ जो है वो रिमेन नाउ की जगह पे आपको सिंगुलर इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपको रिमेन नाउ जो कि प्लूरल है इसको आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब बनाना पड़ेगा। रिमेन नाउ को सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा REMAIN और इसमें जोड़ना पड़ेगा S, रिमेन्स नाउ। ठीक है, तो इसकी गलती रिमेन नाउ में ही है, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 41 में क्या कह रहा है? द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज़ differences over the use of the river water especially during the summer month। देखिए इसमें द टू स्टेट्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ डिफरेंस की जगह पे आपको हैव डिफरेंस होगा, तो गलती इसमें हैव में ही है, सीधा सा पकड़ में आ रहा है। तो हैज़ डिफरेंसेस ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कर। द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम as well as the captain was congratulated। अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था कि as well as जहाँ भी होगा, as well as हमेशा दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा। ठीक है, एक तो विक्टोरियस फुटबॉल टीम as well as, फिर उसके बाद द कैप्टन। तो as well as जहाँ भी होगा उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएगा। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? द विक्टोरियस फुटबॉल टीम। तो द विक्टोरियस फुटबॉल टीम क्या है? द विक्टोरियस फुटबॉल टीम क्या है? तो द विक्टोरियस फुटबॉल टीम क्या है? ये है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल है तो यहाँ पे वाज की जगह पे वर आएगा, सिंपल, वर कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है इसका, 42 का ए है। 43 का, ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। देखिए ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार, इसमें ईच ऑफ के बाद एक चीज़ याद रखो कि ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे हैज़ होगा, समझे? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ईच ऑफ जहाँ भी होगा वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, तो हैव बीन में गलती है क्वेश्चन नंबर 43 में। 44 करते हैं। 44 में बोला द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। वर मच नहीं होगा भाई यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो द नंबर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा रहा है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, और वर की जगह यहाँ पे वाज आएगा, वाज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है? द promoters of Med Hospitals has agreed to sell their business to Pal Hospitals। देखिए द प्रमोटर्स जो है ना वो प्लूरल है, द प्रमोटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग जो वर्ब है हैज़ है, हैज़ की जगह हैव आएगा, ये भी प्लूरल लगेगा, तो हैज़ एग्रीड गलत होगा इसमें, हैज़ एग्रीड ये रहा, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है, यहाँ पे हैव आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। 46 में क्या बोल रहा है कि मिस्टर संगीता मलिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ द मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ
जो वन ऑफ है ना, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल प्लूरल वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा, समझे। और यहाँ पे नाउन टीचर है तो टीचर का प्लूरल नाउन क्या होगा, टीचर्स हो जाएगा, TEACHERS लगेगा इसमें। तो इसमें गलती कहाँ पे है, वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स होगा, यहाँ पे टीचर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy। देखो मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है वो एक्सपोर्ट्स है, और एक्सपोर्ट्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो एक्सपोर्ट्स जब प्लूरल है तो इसमें हैज़ बीन रिडायरेक्टेड नहीं होगा, हैव बीन रिडायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहीं पे गलती है, हैज़ बीन रिडायरेक्टेड की जगह हैव बीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला, द कैनेंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। देखिए द कैनन फिल्म फेस्टिवल जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब जो अट्रैक्ट है वो भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या इस लगाते तो ATTRACT, इसमें हम एस लगाएंगे, अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहीं पे गलती है, द मोस्ट ऑफ पीपल अट्रैक्ट सम ऑफ, इसमें गलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 48 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ़ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। देखिए द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब क्या है, नीड भी सिंगुलर ही होगा, तो नीड की जगह पे क्या आएगा, नीड्स होगा, ठीक है। नीड की जगह पे क्या होगा, नीड्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बिकम, नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड माल न्यूट्रिशन इज़ द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। अभी मैंने आपको बताया था वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो वन ऑफ द के बाद नाउन क्या है, रीज़न। और रीज़न को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रीज़न को प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस लगाएंगे। तो यही इसमें गलती है, वन ऑफ द रीज़न नहीं होगा, वन ऑफ द रीजन्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आज हमने इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 एरर किए हैं, ठीक है। फ़िलहाल 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 50 क्वेश्चन ही करूं, 50 GS, 50 रीजनिंग, 50 मैथ, ठीक है। क्योंकि जब नहीं हो पा रहा है तो भाई जितना हो पा रहा है उतना करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो चलिए आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और अगली क्लास की तैयारी करते हैं। अगला GS के बारे में सोचते हैं, GS के क्वेश्चंस को लेके आते हैं। तो आशा करता हूँ, देखिए क्वेश्चंस बनाने से ही काम बनेगा, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक सिलेक्शन बहुत दूर है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए।